भारत में रहने वाला अवैध घुसपैठिया जिहादी ना यहाँ की सरकार को मानता है, ना कानून को मानता है, ना गौ माता को मानता है, ना गंगा माता को मानता है, ना सनातन को मानता है। यदि हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो बजरंग दल कड़ा एक्शन लेगा। यहाँ रह रहे अवैध घुसपैठियों निकालने का हम लोग करेंगे। दिल्ली के अंदर 15 दिसंबर को बजरंग दल हजारों युवाओं को त्रिशूल धारण करवा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है जी? त्रिशूल उद्देश्य एक ही है, भारत के अंदर कोई लव जिहाद नहीं होगा, दिल्ली में कोई लव जिहाद नहीं होगा, कोई गोकशी नहीं होगी, कोई लैंड जिहाद नहीं होगा, कोई थूक जिहाद नहीं होगा, कोई एजुकेशन जिहाद नहीं होगा। किसी प्रकार का जिहाद हम दिल्ली में होने नहीं देंगे। और दिल्ली के अंदर जो सनातनी है, जो राष्ट्रभक्त युवा है, जो देश धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उन सबको हम त्रिशूल दीक्षा देंगे ताकि अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा कर सकें। कट्टरपंथी क्या चाहते हैं? क्योंकि जब वहाँ के लोग, हमारे लोग जो हिंदू हैं वहाँ पे, वो लोग वहाँ का संविधान भी मानते हैं, वहाँ पे अपना सरकार में भी आर्थिक योगदान भी रहता है, तो कट्टरपंथियों की क्या सोच है? आखिर बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं अल्पसंख्यकों को? देखो, उनकी सोच यदि कुछ भी है उससे आगे हम लोग सोचते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो क्या तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारी है। आर पार के मूड में है? बिल्कुल है, आर पार के मूड में बिल्कुल है। अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो? बिल्कुल नहीं करेंगे। कल वो कह रहे थे कि अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा अपने अंतिम संस्कार में। अगर उन्होंने ऐसा कहा है जी। कि वहाँ हिंदू अपनी अर्थी लेके जाएगा और अल्लाहू अकबर बोलेगा, तो फिर यहाँ तो राम राम चलता है, ठीक है जी। तो फिर ऐसा हम भी बोल सकते हैं कि हम भी राम नाम बुलवाएंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा वहाँ पर हुआ तो बजरंग दल भी इस पर लागू कड़ा कानून अपना बनाकर हम भी उनकी अर्थियों पे जय श्री राम बुलवाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है आपकी? आप केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी मांग एक ही है, जो संत को अरेस्ट किया गया है उनको सम्मान से रिहा करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, उनकी नहीं समस्त हिंदू समाज की सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए, तब जाके हिंदू समाज में संतोष का भाव पैदा होगा। जिस टेंपल ने उनको कोरोना में खाने को दिया, उनको छत दी, आश्रय दिया, आज उसी इस्कॉन के संत को गिरफ्तार करते हैं और उसी इस्कॉन को बदनाम करते हैं कि आतंकवाद है। यही तो हम कहते आए हैं सदा से, यही तो हम कह रहे हैं कि सनातन सबकी रक्षा करता है, सबका ध्यान रखता है। कोरोना काल में भारत के मंदिर गुरुद्वारे खुल गए, कहीं कोई चर्च खुला, कोई गिरजाघर खुला, कोई मस्जिद खुली, कोई मौलवी सामने आया कि लंगर लगाया, उल्टा कोरोना फैलाया। तो जो देश के काम का नहीं है वो देश में किस काम का? छटाई करो। अभी इस मंच से भी एक घोषणा हुई कि अगर वो वहाँ पे अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे मस्जिदों को टारगेट करेंगे। देखिए, उनका निजी बयान था। वो बयान विश्व हिंदू परिषद का बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। वो संत है, संत कुछ भी कर सकते हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं। जो संत करेंगे बजरंग दल पीछे चलेगा, उनके बजरंग दल भी पीछे चलेगा, बिल्कुल पीछे चलेगा। तो केंद्र सरकार से क्या मांगे आपकी? देखिए, केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और मेरा निवेदन सरकार से ये है कि थोड़ा ठीक प्रकार से कार्रवाई करें ताकि हिंदुओं को यहाँ संतोष का भाव पैदा हो। बहन जी, मैं शुरुआत इस सवाल से करूंगा कि कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है बांग्लादेश का, और वो कहते हैं कि जब हिंदू अल्पसंख्यक मरेगा तो वो राम नाम सत्य ना बोलकर अल्लाहू अकबर बोलेगा। वहाँ का कल एक ऐसा सोशल मीडिया पे। अरे अल्लाह का इतिहास पूछो उनसे जो ये बातें कहते हैं। चंद वर्षों का उनका इतिहास है और हमारा इतिहास देख लेना। हिंदू अजर थे, अमर थे और अमर ही रहेंगे। मुसलमान, ईसाई इनका धर्म नहीं है, ये मत और संप्रदाय हैं, पंथ हैं। धर्म सिर्फ एक है, हिंदू, जो विश्व में राज करेगा, राज करता था और राज करता रहेगा। किस तरह सहन होती है भारत के लोगों पर जब बांग्लादेश में अपने भाइयों पर ऐसी दुर्घटना होती है? ये दुर्घटनाएं होनी है, जहाँ जहाँ मुसलमान की तादाद बढ़ेगी वो ऐसे ही काटेंगे। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। भारत का विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि मुसलमान किसी अन्य संप्रदाय धर्म के साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए तो हमारा विभाजन हुआ था। पाकिस्तान ले लिया गया, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, उसी में से बांग्लादेश, उसको भी मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी तादाद उस समय पे जो थी और बांग्लादेश में जो थी आज आप देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए भारत में किस तरीके से अल्पसंख्यक बोल के 20 करोड़ हो चुके हैं और आज हमारे ही धार्मिक अनुष्ठानों में पत्थर मारते हैं। इस तरह के अल्पसंख्यक है और हम यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण ये है कि हमें जो गुरुकुलों में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति बंद कर दी गई और ये कॉन्वेंट पद्धति और ये आपका मदरसे ये हमारे देश में चल रहे हैं खुल के।
कट्टरपंथी सोच का समाधान क्या होगा, क्योंकि वहां पे कल एक ऐसे व्यापारी को मारा जो कम से कम 1000-2000 लोगों को रोजगार दिया करता था। कट्टरपंथियों का इलाज सिर्फ यही है, जो धर्म और संविधान होता है उसका सख्ती से पालन किया जाए। जब आप उसका पालन सख्ती से करोगे तो इस तरह की जो अधार्मिक शक्तियां हैं वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। तो यहाँ से अब सरकार से क्या मांगे, आपकी केंद्र सरकार से क्या मांगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, बांग्लादेश एम्बेसी को बंद किया जाए। बंगाल की जितनी भी यहाँ पे घुसपैठिए रह रहे हैं भारत में, उन सबको एनआरसी के तहत इंप्लीमेंट करवा के डिटेक्ट एंड डिपोर्ट किया जाए, भगाया जाए यहाँ से। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, विश्व की तीसरे नंबर की हमारी फोर्स है, ये आपने सुखोई और इतने सारे आर्म्स ले रखे हैं, 40% हमारा जो रक्षा बजट है वो कब काम आएगा? डालो ना, दागो, मिसाइलें दाग दे, बिल्कुल दागो। इनको कब्र नहीं मिलनी चाहिए, कब्र नहीं मिलनी, कब्र नहीं मिलनी चाहिए, जला के जाएंगे इनको, मारो जला के। जय श्री राम। अभी जैसे राहुल जी महाराज ने यहाँ से कहा कि वो मेरा निजी बयान है, और वो कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे फिर मस्जिदों को टारगेट। राहुल जी महाराज जी को बोलिए, आपके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां के प्रधानमंत्री बनिए आप। भारत में अब भूल जाइए कि कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो। उनको ये चीज मेरे इस वक्तव्य के द्वारा पहुंचा दीजिए आप। देश के विपक्ष को, संपूर्ण जो विपक्ष है उसको क्या कहना चाहेंगे? फिलिस्तीन पे बोलते थे कि वहां पे मानवता का हनन किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश पे किसी ने मुंह नहीं किया। इस देश का सबसे बड़ा गद्दार ही हमारा विपक्ष है। विपक्ष द्वारा ही आतंक को पोषित किया जा रहा है। अन्य देशों के साथ मिलकर, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे जो प्रधानमंत्री चहुमुखी विकास कर रहे हैं, विश्व में डंका आज हमारा भारत का बोल रहा है, उसको डुबाने का हर प्रयास ये कर रहे हैं। लेकिन ये होगा नहीं, ये सदी हिंदुओं की है। ये मैसेज उनको दे दीजिए। और आतंक कुछ समय जरूर अपने हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उसका समय आ गया विध्वंस होने का। यूनुस सरकार पर क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी, क्योंकि जब से वो बनी है अगस्त से, और आज तक अत्याचार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो तो बढ़ेगी ही, उनका काम ही यही है। मैंने आपको क्या बोला, जहां इनकी जनसंख्या बढ़ी और इनके हाथ में सत्ता गई तो ये इस तरह के कार्य करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आतंक को आतंक से ही समाप्त किया जा सकता है, या सख्त कानून, सख्त संविधान से समाप्त किया जा सकता है। बातों से, प्रदर्शनों से और कुछ नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी जी को अब तक ये कहा जाता था कि बांग्लादेश को आजाद करा दिया, आज क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं कराया, ये जो करा था हमारी फोर्स ने करा था। और आज हमारी फोर्स की दोबारा जरूरत है कि हिंदुओं को आजाद कराया जाए और एक हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश से निकले। एक हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश से निकलना चाहिए। ये समय की मांग है, जब हमारे देश से पाकिस्तान बन सकता है, बांग्लादेश बन सकता है, इतना बड़ा भूभाग उनको दिया जा सकता है। तो आज जिस तरीके से मुसलमान वहां दिखा रहे हैं बांग्लादेश में अपनी ताकत, और ये दिखा रहे हैं कि हम बहुसंख्यक है तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं, तो विश्व को ये चीज समझना चाहिए। और भारत को सिर्फ एक ही मांग करनी चाहिए विश्व पटल पे, कि वहां पे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारे जितने भी हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं, और अलग से उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। जो चिकन नेक एरिया वाला अपना रास्ता है, उस तरह का जो भी भूभाग है वो भारत में विलय हो उसका। मैं जी एक आखिरी सवाल मेरा आपके मंच से, अभी ये घोषणा भी हुई थोड़ी देर पहले कि हम भी यहाँ पे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम भी लोग यहाँ पे बांग्लादेशियों को भी टारगेट करेंगे और मस्जिदों को भी टारगेट करेंगे। मैंने कहा ना, इसका सीधा सीधा यही एक तरीका है कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही होता है। इसका जवाब पत्थर से। हाँ, कैंसर ये हमारे लिए बन चुके हैं, तो शरीर में जिस हिस्से में कैंसर होता है उसे काट के फेंक दिया जाता है। तो ये हमारे लिए कैंसर हैं, ये आज भी कैंसर हैं, कल भी कैंसर हैं और आगे भी कैंसर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। आदमी अपनी प्रवृत्ति, जैसे कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही हाँ, सांप काटना नहीं छोड़ सकता, वैसे ही ये भी आतंक की पाठशाला चलाना नहीं सोच सकते। जहाँ ये झुंड में होते हैं तो ये इसी तरह का कार्य करते हैं। जी एक और मेरा सवाल जहन में आ गया, आप भी एक संत हैं, और एक संत को चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट कर दिया, और जिस इस्कॉन ने उनकी कोरोना में इतनी लंबे समय तक मदद की, उनको खाने को दिया, आश्रय दिया, आज उसी को वो आतंकवाद कह रहे हैं और संत को भी एक अंदर डाल दिया। एक संत होने के नाते आप क्या कहते हैं? हिंदुओं की यही कमी है कि वो पीठ पे वार नहीं करते। अगर ये नमक हरामी नहीं करते, अगर हिंदू इस तरीके के चीज़ें करने लग जाते तो शायद मुगल हमारे देश में होते ही नहीं कभी। हमारे राजाओं ने उन्हें 17 बार समय दिया, बार बार आए वो, फिर समय दिया, तो वो हमारी कमजोरी है।
जो दुश्मन है, आतंकी है, उसको तुरंत उसका सफाया होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या संतों की भी तैयारी है कि अगर सरकार पीछे हटेगी तो संत फ्रंट फुट पर खेलेंगे? जिस दिन संत समाज आ गया बाहर, तो क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या यूएसए, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है जिस दिन संत समाज भारत का बाहर निकल गया। हमारी कमी यही है कि जो संत समाज है उनको बाहर आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। अपना थोड़ा सा आर्थिक स्वार्थ छोड़ के, ये समय है जब हम देश के लिए, देश की एक एक इंच भूमि के लिए अपना सर्वस्व निछावर करें। वो समय आ चुका है। तो ये आज जंतर मंतर पे ये बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही है उसका एक विरोध प्रदर्शन था। तमाम संतों की वाणी आपने सुनी और तमाम जो लोग यहाँ पे आए उनकी भी हमने बातें आपको सुनवाई। आप बांग्लादेश पर क्या सोचते हैं और किस तरह वहाँ पे जो अत्याचार बढ़ रहा है उसको क्या रोकने की सरकार को कदम उठाना चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।